जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सीखने जा रहे हैं 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो इस वीडियो में हम सीख जाएंगे। पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेरा प्रीवियस वीडियो आपको देखना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड कर दी है, आप प्लीज उसको चेक करिए और एक बार वीडियो देख लीजिए। 15 मिनट का वीडियो है, सारे फार्मूले शॉर्ट में समझाए हैं मैंने। अब अगर आप वो सीख लिए, हमारे न्यूमेरिकल है वो आप अच्छे सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट। आपको क्या करना है कि कोई कंडक्टर के अंदर 2 मिनट के लिए करंट बह रहा है, वो 10 एम्पियर है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है बच्चों, ये अमाउंट ऑफ चार्ज ये अब इट मींस क्यू पूछ रहा है। और सेकंड, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उस 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए हैं, तो वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं गिवन से। ये मेरा तरीका है गिवन। तो गिवन में क्या लिखा है, ये एम्पियर है, इट मींस करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर। अब टाइम कितना दे रखा है हमें, 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स t इजिकल टू हो गया 2 मिनट। अब एसआई सिस्टम में हम सेकंड में बात करते हैं तो हमारा टाइम मिनट में है, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में हमारे 120 सेकंड होंगे। अब आप जानते हैं कि वी नो दैट करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। मुझे यहां से क्यू की वैल्यू निकालना सबसे पहले, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, क्यू और आई टी। अब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, और टी की वैल्यू दे रखी है 120। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 कूलॉम चार्ज हमें उस कार के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो जाएगा। तो ये पहला। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका भी एक फार्मूला है, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। और क्या होता है फार्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। अब हमें यहां क्या निकालना है, ये निकालना है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उस 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो चुके हैं, वो निकालना है। तो क्यू की वैल्यू यहां से लीजिए 1200, एन की वैल्यू हमें निकालना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब एन की वैल्यू निकालेंगे तो 1200 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हमें मिलेगा। और एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 750 10 टू द पावर 19 हमें क्या मिलेगा, चार्ज की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें मालूम पड़ जाएगी। तो ये 2 मिनट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और ये ज्यादा नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सीबीएसई में पूछा गया है, इसको आप जरूर करिएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, गर्मा गर्म तड़का भड़का, जो 2017 सीबीएसई फर्स्ट टर्म में पूछा गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल of wire of length 1 meter, radius 0.01 सेंटीमीटर and resistance 20 ohm। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम गिवन लिख लेंगे। जो चीज डाटा हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं, उसके बाद में समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, गिवन लिखा, अपन ने लिखा रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कि रो निकालना है। अब लेंथ दे रखी है, लेंथ क्या, L इजिकल टू 1 मीटर, रेडियस R इजिकल टू दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। बच्चों यूनिट का ही खेल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। फार्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, आंसर लेके आना है। देखो R इजिकल टू क्या, 0.01 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले पॉइंट हटा दूंगा, 0.01, तो पॉइंट हटेगा, 1 लगेगा, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 2, और 2 0 लग जाएगा। इट मीन हमारे पास क्या है, 1/100 है, 1/100 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएंगे, 1/100 मीटर हो जाएंगे। तो अभी मैं इस सवाल को ऐसा कर लेता हूं कि इसमें मुझे एक बार और 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 100 पुराना है और ये 100 इसमें डिवाइड होगा, और अभी काय में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। इट
मीन्स यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 10 टू द पावर 4। जब यही पावर ऊपर की ओर जाएगी तो हमारा आंसर कायम आ जाएगा माइनस में 10 टू द पावर -4 मीटर। आर की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, मीटर यूनिट में 10 टू द पावर -4। अब रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस मतलब कि कैपिटल आर हमारा है 20 ओम, ये 20 ओम। अब रेजिस्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, और रो की वैल्यू, रो का फार्मूला होता है रा अपॉन एल। क्या होता है, रो अपॉन एल। फिर बता रहा हूं, जिन बच्चों को फार्मूले नहीं समझ में आ रहे हैं कि कब कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है, आप उसको क्लिक कीजिए और पहले वो वीडियो देखिए। शॉर्ट में मैंने उसे जितने भी फार्मूले हैं वो मैंने समझा रखा है, आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और उसके बाद फिर ये कॉपी किताब लेके बैठे और सारे न्यूमेरिकल समझ लें। आर की वैल्यू है 20। अच्छा, ए क्या है, ए उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। वायर देखो कुछ ऐसा होता है, ये वायर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा दिखता है, सर्कुलर। अब सर्कुलर मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, ए इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर होता है। तो या फिर ए इज इक्वल टू होता है πr², इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमने ए की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर, πr²। एल की वैल्यू 1 मीटर रख दो, ठीक है। एल की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1 मीटर रख दी। अब यहां पर मैं सभी को खोल देता हूं। यहां पर पाई की वैल्यू है 3.14, जिसको हम 22/7 भी कह सकते हैं, और आर की वैल्यू यहां भी आपने निकाली है 10 टू द पावर -4 की होल पावर 2, और अपन में 1 चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इस 2 में से ये 20 को मैं ऐसा लिख देता हूं 2 × 10। उसका कारण है बच्चों, मैं अभी आपको समझाऊंगा। 2 × 10 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8, अपान में 1 चल रहा है, लिखो या मत लिखो बात बराबर ही है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3.14 में, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 डिजिट बाद पॉइंट, और 10 की पावर 1 मान सकते हैं। तो प्रोडक्ट में पावर प्लस होती है, तो 1 प्लस -8 क्या आएगा आंसर, -7। तो हम डायरेक्टली 10 टू द पावर -7 लिख देते हैं, और हमारी रो क्या आ जाएगी, रो इज इक्वल टू, एक बार वापस लिखते हैं, 6.28 10 टू द पावर -7। बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल बड़ा आसान था, हमने कुछ नहीं करना है, डाटा लिखना है, डाटा लिखने के बाद उसकी यूनिट कन्वर्ट करना है और फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। फिर स्टार्ट करते हैं हम एक नया न्यूमेरिकल। ये भी 2020 में पूछा गया है, तो ये भी बहुत काम का न्यूमेरिकल है, आ सकता है। देखो न्यूमेरिकल यही नहीं आ सकता है, ये एक ऐसा पैटर्न सिखा रहा हूं जिसकी वजह से आप कोई से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। अब इसका यह हो रहा है कि एक सर्किट ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर 3 सेल लगे हैं, और हर एक सेल जो है 2 वोल्ट का है, ठीक है। हर एक सेल कितने का है, 2 वोल्ट का है। बैटरी कितनी है, सेल कितने हमारे पास में 3, तो 2 + 2 + 2 क्या हो गया, 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर 10 ओम 20 ओम 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, और वो सर्किट कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन का है। और ये 3 रजिस्टर आपको, ये 3 रजिस्टर 1 2 3, ये तीनों रजिस्टर कहां में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं। तब ए प्लग की एंड अमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उसके अंदर जो प्लग की है स्विच, अमीटर, ये सभी भी क्या में लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तब आपको क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, एक एक रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, और पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो पता लगाना है। तो सबसे पहले फिर वही बात, हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से हमारे सारे तंतु खुल जाएंगे कि हमको किस तरीके से सवाल करना है। तो देखो सबसे पहले उसने बोला है कि तीन रजिस्टर लगे हुए हैं। 3 रजिस्टर लगे हैं कैसे बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में। ये पैरेलल कनेक्शन में 3 सेल, ये 3 रजिस्टर मैंने तैयार कर दिए। ये 3 रजिस्टर तैयार कर दिए हैं। ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 30 ओम का है, और ये कनेक्शन यहां पर हमने 3 सेल लगाए, 1 2 3, ये 3 सेल लगाए हैं, और हर एक सेल कितने का है,
22 वोल्ट का है, तो टोटल हमारा जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की हो गई है। और एक सीरीज में प्लग लगा रखा है और एक अमीटर लगा रखा है जो करंट नापता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी प्लग हो गया की और अमीटर हो गया ए। अब जब 6 वोल्ट की बैटरी करंट करंट इस तार में छोड़ेगी तो ये करंट हमारा क्या हो सकता है, आई होगा। और आई जो है तीनों तारों में बढ़ जाएगा, I1 के नाम से, I2 के नाम से और I3 के नाम से। ठीक, ये तो हमने क्या बना दिया, हमारा स्कीमेटिक डायग्राम बना दिया है। अब क्या क्या चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली। गिवन गिवन वोल्टेज इज इक्वल टू है 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 वोल्ट। 10 ओम, R2 दे रखा है 20 ओम और R3 दे रखा है 30 ओम। अब आगे देखें, इसके अलावा हमें ये निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना है। और आपको पता है कि ना कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, और ऐसे केस में जब भी हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है या करंट निकालना होता है तो ओम बाबा को याद करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां इस पॉइंट पर बात करते हैं, यहां हमारा वोल्टेज क्या रहेगा, वही 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट लिख दिया। यहां पर हमारा करंट क्या है, I1 है जो निकालना है, और रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। तो I1 को एज इट इज लिखे बिकॉज वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, और R1 हमारा 10 है। I1 की वैल्यू क्या हो गई, 6/10, और I1 हमारा हो गया है 0.6 एम्पियर। कई बच्चे जो है वह I1 इक्वल टू 0.6 करके छोड़ देते हैं, उसकी यूनिट नहीं लिखते हैं। तो बच्चों वो आप भले ही उसका अच्छा आंसर लेके आ जाओ, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ में उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम हर एक रजिस्टर पे जाने वाले करंट की वैल्यू निकालेंगे और ओम बाबा की जय बोलेंगे। बोलो ओम बाबा की जय। बोलते क्यों नहीं हो, अभी तो आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, लेके बैठिए, नहीं तो रह जाएगी एग्जाम। फिर से नेक्स्ट ईयर का फॉर्म ना भरते हुए सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरोगे या 10th क्लास का ही फॉर्म भरोगे, तो अच्छा है कॉपी किताब पेन लेके बैठे और मेरे साथ न्यूमेरिकल करते चले। क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, और रेजिस्टेंस हमें निकालना है I2 निकालना है, रेजिस्टेंस R2 दे रखा है। और आप सब जानते हैं कि हर रजिस्टर में सेम वोल्टेज जा रहा है, तो सेम वोल्टेज होता है। तो V इज इक्वल टू 6, I2 हमें निकालना है, और R2 दे रखा है 20। अब I2 निकालेंगे तो 6/20, 6 1 जा 6, या 6 से नहीं जाएगा, हमारा जाएगा 2 से, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 0.3। I2 की वैल्यू आ गई 0.3। देख रहे I2 भी निकाल लिया, बड़ा आसान है यार, तुम क्या डरते हो यार, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, तुम मेरे वीडियो देखो और कॉपी पेन किताब लेके बैठो सिंसियर होके। अब हम निकालते हैं रजिस्टर 30 ओम में जाने वाला करंट की मात्रा निकालेंगे भैया। तो I3 डायरेक्ट कर रहा हूं, अब I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। V की वैल्यू 6, R3 की वैल्यू 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5 क्या होता है 0.2 एम्पियर। जो हमारा I है ना वो बढ़ गया किसमें, I1 एंड I2 एंड I3 में। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमारा टोटल करंट निकल जाएगा। बोलो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 I3। ओके, I की वैल्यू हो गई, I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.6, I2 की वैल्यू 0.3 और I3 की वैल्यू है 0.2। हमारा टोटल करंट हो गया। सी नंबर का क्वेश्चन है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैसा है, पैरेलल। वो पैरेलल केस में इफेक्टिव करंट का फार्मूला क्या होता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। R1 की वैल्यू बोलिए 1/10, R2 की वैल्यू बोलिए 1/20 और R3 की वैल्यू हमारी है 30। ये हमने कर दिया। हाँ, अब क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, कैल्शियम खा के, और कैल्शियम से हमारी शक्ति बढ़ती है। तो बोलिए वंदे मातरम। लो एलसीएम, एलसीएम लेने पे कितना आता है, पे 60 आता है। 60 आया, 10 6 जा 23 जा और 32 जा 1/RE 639 902 11/60। और इसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारा 60/11 आ जाएगा, और यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस पूरे सर्किट का।
तो बच्चों ये है हमारे आज के न्यूमेरिकल इस वीडियो में, और आप इस न्यूमेरिकल को करके आप किसी प्रकार के न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। बस आपको फार्मूले और थोड़ा सूझबूझ से अपने इस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि कोई भी अननोन न्यूमेरिकल है उसे उसमें क्या क्या चीज दे रखी है और कि क्या उसकी मांग है, क्या वो फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, और उसके अनुसार आपको फार्मूला लगाना है, आंसर लेके आना है। बस एक चीज और, आपको यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान रखना है। अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।